पुराणों की दुनिया सिर्फ कहानियों की दुनिया नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला और सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता छिपी है। चलिए, आज हम ऐसी ही 3 कम सुनी हुई कथाओं में गोता लगाते हैं, जो कर्म, बुद्धि और धैर्य के बारे में हमारी सोच को एक नई दिशा देंगी। तो सबसे पहले एक बहुत गहरा सवाल, क्या कोई भी, यहाँ तक कि देवता भी अपनी नियति या अपने कर्मों के फल से बच सकता है? यही वो सवाल है जो हमारी पहली कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो हमारी पहली कहानी है शनिदेव की, जिनकी दृष्टि से कुछ नहीं बचता। और इस कहानी में है 2 बहुत ही शक्तिशाली किरदार। एक तरफ है परम तपस्वी भगवान शिव और दूसरी तरफ खुद कर्म के देवता शनिदेव। अब होता ये है कि नारद मुनि आते हैं और भगवान शिव को बताते हैं, प्रभु, शनिदेव की दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। अब देखिए, शिव तो परमेश्वर हैं, उन्हें लगा कि वो तो भाग्य को भी चकमा दे सकते हैं। उनको पूरा यकीन था कि वो कहीं ऐसी जगह छिप जाएंगे जहां कर्म का नियम भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तो फिर शिव ने किया क्या? उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो चले गए पवित्र गंगा नदी की गहराइयों में, पूरे 7.5 साल के लिए जल समाधि में। उनको लगा, यहाँ इतनी गहराई में कर्म की नजर भी कैसे पहुंचेगी? 7.5 साल सोचकर देखिए जरा, इतने लंबे समय तक भगवान शिव पानी के अंदर समाधि में थे और मन ही मन सोच रहे थे कि वाह, योजना तो काम कर गई। जैसे जैसे साल बीते गए, उनका यकीन और भी पक्का होता गया। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। जब 7.5 साल पूरे हुए और शिव बाहर आए, तो सामने कौन थे? शनिदेव। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, जो आप 7.5 साल तक सांस रोककर पानी के नीचे इतनी कठिनाई में बैठे रहे, असल में वही तो आपकी 7.5 थी। मतलब उनका छिपने का तरीका ही उनका कर्मफल बन गया। ये कहानी साफ बताती है, कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान हो या खुद भगवान। चलिए, अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है 2 भाइयों की एक बहुत ही प्यारी सी नोक-झोंक से। ये कहानी है भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय की, और उनके बीच हुई एक रेस की, जिससे ये तय होना था कि भाई दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। तो जब ये बहस उनके माता पिता शिव और पार्वती तक पहुंची, तो उन्होंने इसे सुलझाने के लिए एक चैलेंज रखा। नियम एकदम सिंपल थे, दोनों को अपने अपने वाहन पर बैठना है, पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने हैं, और जो भी सबसे पहले वापस लौटेगा वही विजेता होगा। अब चुनौती सुनते ही कार्तिकेय ने तो एक पल भी नहीं गवाया। वो फौरन अपने तेज रफ्तार वाहन मोर पर बैठे और उड़ चले। उन्हें अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि ये रेस तो वो चुटकियों में जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ थे गणेश जी, और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक। अब सोचिए, कहाँ वो तेज उड़ने वाला मोर और कहाँ ये छोटा सा मूषक। मुकाबला तो कहीं से भी बराबरी का नहीं लगता है ना। बस यहीं पर कहानी फिजिकल स्ट्रेंथ से हटकर इंटेलिजेंस की ओर घूम जाती है। गणेश जी ने अपनी गजब की बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने चैलेंज के शब्दों पर नहीं, उसके असली मतलब पर ध्यान दिया। उनके लिए ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार कहीं और नहीं बल्कि अपने माता पिता शिव और पार्वती में ही था। तो बस उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाने की जगह अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा पूरी कर ली। और जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर थके हारे वापस लौटे, तो उन्होंने क्या देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहां फिनिश लाइन पर आराम से उनका इंतजार कर रहे थे। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि असली शक्ति रफ्तार में नहीं बल्कि समझ और बुद्धि में होती है। और अब बारी है हमारी आखिरी कहानी की। ये कहानी हमें सिखाएगी धैर्य यानी पेशेंस और अधीरता यानी इम्पेशेंस के बारे में। ये एक ओरिजिन स्टोरी है जो बताती है कि आखिर सांपों और उस महाशक्तिशाली पक्षी गरुड़ के बीच की दुश्मनी शुरू कैसे हुई। तो बात शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रु और विंता से। ऋषि कश्यप अपनी पत्नियों की भक्ति से बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों से एक-एक वरदान मांगने को कहा। पर उन्हें क्या पता था कि यही वरदान आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनेगा। अब जरा देखिए, दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क था। कद्रू ने मांगी क्वांटिटी, उन्होंने कहा मुझे 100 शक्तिशाली जहरीले बच्चे चाहिए, और विंता ने
उन्होंने मांगी क्वालिटी, कहा बच्चे भले ही 2 हों पर वो कद्रू के 100 बच्चों से भी ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। और बस यहीं से दोनों बहनों में एक दूसरे से बेहतर होने की होड़ शुरू हो गई। तो समय आया और कद्रू के 100 अंडों से एक-एक करके नागों का जन्म हुआ। अब अपनी बहन के बच्चों को देखकर विनिता से सब्र नहीं हुआ। वो अधीर हो गईं, इम्पेशेंट हो गईं और उन्होंने अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। इस जल्दबाजी का नतीजा अरुण का जन्म हुआ, जिनका शरीर पूरी तरह से विकसित भी नहीं हो पाया था। अपनी इस गलती से विनिता ने एक बड़ा सबक सीखा और दूसरे अंडे के लिए उन्होंने पूरा धैर्य दिखाया। और जब वो अंडा अपने सही समय पर फूटा तो उसमें से निकले महाशक्तिशाली गरुड़। और बस उन्हीं 2 वरदानों और उन 2 माँओं के अलग अलग फैसलों ने एक ऐसी दुश्मनी को जन्म दिया जो आज तक कायम है। कद्रू के वंशज यानी नाग और विनिता के पुत्र गरुड़ हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो हमने ये 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनी, पर इनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं। इनके अंदर वो सच छिपा है जो आज भी हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए इन सभी कहानियों के सबक को एक साथ जोड़ते हैं। पहली कहानी शनि और शिव की हमें बताती है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। दूसरी कहानी गणेश और कार्तिकेय की सिखाती है कि ब्रूट फोर्स से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट थिंकिंग। कभी-कभी देखने का नजरिया बदलने से ही जीत मिल जाती है। और तीसरी कहानी कद्रू और विनिता की हमें धैर्य की कीमत समझाती है कि जिंदगी में सबसे अच्छी चीजें इंतजार करने पर ही मिलती हैं और जल्दबाजी हमेशा महंगी पड़ती है। ये जो प्राचीन कहानियां हैं ना, ये सिर्फ देवी देवताओं या ऋषियों की नहीं है। ये असल में हम सब के बारे में है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी में ऐसे कौन से शाश्वत सत्य छिपे हैं। हमारे अपने अनुभव हमें कर्म, बुद्धि और धैर्य के बारे में क्या सिखा रहे हैं।